हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी बच्चे अच्छे होंगे। तो चलिए, आज का जो सब्जेक्ट है बहुत ही खास है आप सभी के लिए बच्चों। तो आप जानते हैं कि पास आता है हमारे सेंटेंस में या फिर पास आता है तो हम उसकी अंग्रेजी क्या लेंगे। तो चलिए इस टॉपिक को मैं बोर्ड पर समझाता हूँ। देखिए, हैज और हैव, ठीक है, हमने कहीं ना कहीं पर सुना है। देखिए, हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब माने जाते हैं, ठीक है। और इनका जो हिंदी अर्थ होता है या पास होता है या फिर के पास होता है, ठीक है बच्चों। हमारे सेंटेंस में जब भी पास आएगा, पास पास, ठीक है ना, पास वर्ड आएगा हिंदी में, तो हम अंग्रेजी जब बनाएंगे तो उस पास के लिए या के पास के लिए, ये भी हिंदी वर्ड हो सकता है के पास, तो हमें या तो हैज लेना है या हैव लेना है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मेरे पास कार है, मेरे पास कार है। देखिए यहाँ पर हिंदी सेंटेंस में क्या आया हुआ है, पास आया हुआ है। तो हमें यहाँ पर क्या लेना है, हैज या हैव में से कोई एक लेना है। तो यहाँ पर देखते हैं हैज या हैव कैसे लेते हैं। देखिए, जो हैज आएगा, अगर आपका सब्जेक्ट सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, एक वचन है, तो आपको हैज लेना है। और सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो हैव लेना है। जैसे कि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, ये तो प्लूरल होते ही हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा तो हैव लेना है, और सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज लेना है। तो चलिए ठीक है, सेंटेंस को समझते हैं और बनाते हैं, ठीक है। मेरे पास कार है, मेरे पास कार है। तो देखिए, मेरे का अंग्रेजी क्या होता है, आई होता है, ठीक है। तो आई हो गया। अब आई आपका क्या होता है, प्लूरल होता है, तो इसके साथ में हमें क्या लगाना है, हैव लगाना है। तो हैव हो गया, और इसके बाद में आपका नाउन क्या हो गया, कार हो गया। तो आपका सेंटेंस हो गया आई हैव कार, आई हैव कार। स्ट्रक्चर देख सकते हैं, अगर डिफिकल्टी होती तो स्ट्रक्चर से अकॉर्डिंग बना सकते हैं। सब्जेक्ट का अंग्रेजी लेना है, फिर हैज या हैव में से कोई एक लेना है, फिर नाउन। तो वैसे ही हमने लिया है। नाउन है, आपका जो सब्जेक्ट है वो आई है, उसके बाद में आपने हैव ले लिया उसके अकॉर्डिंग, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, और उसके बाद में नाउन आपने कार ले लिया, ठीक है। तुम्हारे पास एक घड़ी है, तुम्हारे पास एक घड़ी है। तो देखिए, तुम्हारे का अंग्रेजी यू होता है, ठीक है ना। और पास के लिए हम क्या करेंगे, हैव लेंगे, क्योंकि यू आपका सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल है। इस वजह से हमें क्या लेना है, हैव लेना है। तो सेंटेंस हो जाएगा यू हैव, एक घड़ी का क्या हो जाएगा, ए वॉच हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो हमारा पूरा सेंटेंस हुआ यू हैव ए वॉच, यू हैव ए वॉच। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या उनके पास पंखे हैं, क्या उनके पास पंखे। देखिए, पास आ गया, ठीक है। तो पास के लिए हमें फिर से क्या लेना है, हैज या हैव में से कोई एक लेना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्या सबसे पहले आया। तो कुछ नहीं करना है बच्चों, इसमें हैज या हैव को पहले लेना है। यदि आपके सेंटेंस में क्या सबसे पहले आएगा तो आपको क्या करना है, हैज या हैव में से किसी एक को लीजिए। तो देखिए, हमारा सब्जेक्ट क्या है, उनके, ठीक है ना, उनके मतलब दे, और दे हमारा क्या है, प्लूरल। तो दे के साथ में क्या आएगा, हैव, ठीक है। तो हैव आगे आ जाएगा किसके लिए, क्या के लिए। तो सेंटेंस हो जाएगा हैव दे फेंस, ठीक है बच्चों। ये हमारा सेंटेंस हुआ हैव दे फेंस, हैव दे फेंस, क्या उनके पास पंखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, कोमल के पास एक घड़ी है, कोमल के पास एक घड़ी है। देखिए, आ गया आपके सेंटेंस में के पास, तो हमें हैज हैव, ठीक है, तो देखना है। तो कोमल क्या है आपका, सिंगुलर है, सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, तो हमें क्या लेना है, हैज लेना है। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, कोमल, स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, सब्जेक्ट हमारा कोमल है, इसके बाद में हैज लेना है, हैज हैव में इसको एक लेना है, तो हैज लिया। और उसके बाद हमारा जो नाउन है वो है ए, एक घड़ी, तो ए वॉच हो गया, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या गीता के पास कुर्सियां नहीं है, क्या गीता के पास कुर्सियां नहीं है। देखिए, फिर से हमारे सेंटेंस में आ गया के पास। तो मैंने आपको बताया ना, के पास आएगा तो हैज हैव में से किसी एक को लेना है, ठीक है। तो के पास आ गया तो हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब इसमें दो नई चीजें आ रही है, क्या सबसे पहले आ रहा है तो क्या आएगा, तो आपको ये भी पता चल गया कि हैज हैव में से किसी एक को लेना है। और इसमें नहीं आ रहा है, तो नहीं का जो वर्ड होता है इंग्लिश का वो नॉट होता है। तो चलिए सेंटेंस कैसे बनाएंगे, क्या सबसे पहले आया, तो हैज हैव। तो हमें सब्जेक्ट देखना है गीता, सिंगुलर है, तो गीता के लिए हमें क्या लेना है, हैज। तो हैज आपका आगे आ गया, हैज, ठीक है, देख सकते हैं हैज आपने आगे लिया। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है गीता। इसके बाद में आपको क्या लेना है, नॉट लेना है, नहीं का अंग्रेजी। इसके बाद में कुर्सियां, चेयर्स, ठीक है बच्चों। तो सेंटेंस आपका हो गया हैज गीता नॉट चेयर्स, हैज गीता नॉट चेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, राम के पास मोबाइल क्यों है, राम के पास मोबाइल क्यों है, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। फिर से हमारे सेंटेंस में आ गया, के पास आ गया, तो हमें क्या करना है,
हैज या हमें से कोई एक लेना है तो सब्जेक्ट को देखना पड़ेगा। सब्जेक्ट हमारा राम सिंगुलर है तो क्या आएगा, हैज आएगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्यों आया है, ठीक है, क्यों आया है, तो क्यों आएगा, क्यों आया है, तो क्यों का अंग्रेजी हमें वाई लेना है और जस्ट इसके बाद में क्या लगाना है आपको, वो हेल्पिंग वर्ब लगाना है, हैज या हैव। हमने डिसाइड कर लिया कि हैज आएगा क्योंकि राम सिंगुलर है। तो सेंटेंस ये हो जाएगा, वाई हैज राम मोबाइल। ठीक है बच्चों, तो ये आपका सेंटेंस हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से हम हैज और हैव का यूज करते हैं। ठीक है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको हैव लेना है और प्लूरल सब्जेक्ट है तो आपको क्या करना है, हैव लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। यदि आपके सेंटेंस में के पास आता है, ठीक है, तो आपको हैज हैव का यूज करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे और बहुत ही अच्छा लगा होगा वीडियो आपको। और इसी प्रकार से मेरे वीडियो को देखते रहिए और जिस बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, डू द सब्सक्राइब एंड डू द कमेंट इन कमेंट बॉक्स। ओके।